गया। हाजी साहब थे तो वो गए थे खेत। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर यासीन एजेंसी को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। कंधे पर फड़वा लेकर आ रहे थे तो एक साहब उधर से आ रहे थे, पूछा आप कौन? तो कहे ना हाजी अब्दुल गफ्फार हमको कहते हैं। बड़े फख्र से क्या कहा? हाजी अब्दुल गफ्फार हमको कहते हैं। तो कहें तुम्हारा क्या नाम है? कहीं नमाजी अब्दुल रहमान हमको कहते हैं। अल्लाह अल्लाह। अब हाजी साहब चौंके, कहने रे तुम नमाजी अब्दुल रहमान कब से बन गए? तो कहने हाँ तुम जाए के हम मेला कह के हाजी साहब बन सका था, हाजी अब्दुल गफ्फार साहब। तो हम 5 वक्त नमाज पढ़ी थे, नमाजी अब्दुल रहमान नहीं बन सके थे। तुम हाजी अब्दुल गफ्फार हो तो हम नमाजी अब्दुल रहमान हो। तो हाजी साहब कहने है बड़ा खड़ंग, लागत है हम ज्यादा तगड़ा है। तो हाजी साहब को टटोले कोशिश करी तो हाजी साहब से वो कहते नमाजी अब्दुल रहमान हमको कहते हैं, लेकिन याद रखो हाजी साहब तुम्हारी तरह हम कौन गोल करके और मेड़ काट करके नहीं आए हैं। अल्लाह अल्लाह। तुम अभी मेड़ काट करके आ, अभी गाली गलौज हो रहा था। हम नमाजी अब्दुल रहमान कह दिए तो तुमको बड़ा चिढ़ लगता है। ये हाजियों को बड़ी तकलीफ होती है। हाजी को दिमाग में हो जाता है कि हम हज कराए, अब मौलाना से बड़े, बप्पा से बड़े, अम्मा से बड़े, भाई बहन से बड़े, गांव वालों से बड़े, उनके दिमाग में पता नहीं कौन सा वायरस भर दिया जाता है। बल्कि ये जब 80 साल 90 साल 70 साल की उम्र में हज करने जाते हैं तो घर में तो खाते हैं चटनी और रोटी, और कभी प्याज मिल गया तो मिल गया। उसके बाद में जब हज करने जाते हैं तो जहाज में नंबर 1 का खाना, वहाँ हॉस्टल में अच्छी सी अच्छी बिरयानी, अच्छे से अच्छे गोश्त, और इनके लिए लज्जत वाले खाने सऊदी अरबिया गवर्नमेंट देती है। जब ये खाते हैं तो इनका पेट और हाजमा खराब हो जाता है। अरकान के वक्त ये लैट्रिन में रहते हैं, उसके बाद में कहते हैं मेरा हज ही कबूल नहीं हुआ। कहां से होगा? खा लिए बेनट्टी के नेच छोड़ के। और उसके बाद में मामला ये हुआ, जब अरफात के मैदान में तुम्हें दौड़ वहां जाना है और मिना में तुमको जाना है, वहां सफा मरवा का दौड़ लगाना है, तब हमारा पेट खराब है, हम लैट्रिन में बैठे हैं, पेट में बहुत सारा दर्द है, तकलीफ है। यहाँ के वो बयान नहीं करेंगे, बल्कि ये कहेंगे वो सोना बड़ा सस्ता था, तस्बीह इतना लिए, मुसल्ला। कोई हाजी ये नहीं कहेगा मैं सफा मरवा के कितना दौड़ लगाया हूँ। कोई हाजी ये नहीं कहेगा मैंने तवाफ कितना किया है। कोई हाजी ये नहीं कहेगा मैं मिना के मैदान में कितनी बार गया हूं। कोई हाजी ये नहीं कहेगा कि हजरत असवद को मैंने चूमने के लिए कितनी कोशिशें की है, बल्कि वो ये कहेगा कि हम वहां बहुत अच्छे अच्छे खाने खाते थे, वहां बहुत ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जब आ रहे थे तो आंख से आंसू नहीं रुक रहा था। हम सुनना चाहते उन हाजियों से, क्या गुंबद खजरा की वजह से तुम्हारे आंसू नहीं रुक रहे थे? कि काबे की गिलाफ पकड़ करके रो रो करके तुमने दुआएं की है कि ये तुम खाने और बिरयानी और वहां की ऐशो इशरत देख करके तुम्हारे आंसू नहीं रुक रहे थे? जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में हज करने जाता है उसकी हज भी कबूल होती है, उसका जाना भी कबूल होता है, उसकी दुआएं भी कबूल होती है। और जो हज करने के लिए नहीं जाता बल्कि मेला करने के लिए जाता है उसका हज कबूल नहीं होता, बल्कि पहले से ज्यादा वो बर्बाद कर दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हजरे असवद उसमें रखा, पढ़े लिखे लोग हैं जी तो जानते ही, इन्होंने पढ़ा है कि काबे के अंदर एक पत्थर है हजरे असवद। बच्चा बच्चा जानता है हजरे असवद के बारे में। हजरत उमर है, हजरत उमर बादशाही के आलम में मोछों को ताव दिया, बड़े कड़क मिजाज के थे हजरत उमर। माशाअल्लाह। उन्होंने मोछें ऐठी और हजरत असवद के सामने खड़े होकर के कहा, हजरत असवद मैं तुझे इसलिए नहीं चूमता कि तेरा नाम हजरत असवद है, बल्कि मैं इसलिए तुझे चूमता हूं कि मेरे नबी के लभाए होंठ लगे हैं तुझसे, नबी के होंठ लगे हैं, इसलिए मैं तुझे चूमता हूं, तेरी इज्जत करता हूं। माशाअल्लाह। हजरत अली सुन रहे थे, हजरत मौला अली जिन्हें इल्म का बाप कहा गया, इल्म का दरवाजा। हजरत अली आए और कहे हजरत उमर सुनो, ये हजरत असवद इसीलिए नहीं अफजल है, नबी के होंठ लगे तो इसकी फजीलत तो बढ़ा ही, बल्कि हजरत असवद की ड्यूटी यह है काबे के अंदर कि कल कयामत के दिन मोमिन की मोमिनियत और काफिर की कुफ्र की गवाही देगा। हाँ बिल्कुल सही। क्या करेगा? मोमिन की मोमिनियत और काफिर की कुफ्र की कल मैदान महशर में ये गवाही देगा कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में कौन आया और कौन मेला और ठेला और सोना और चांदी और हीरे जवाहरात खरीदने के लिए। बिल्कुल सही। सुभान अल्लाह। इसलिए हम और जो आप जो काम करें
वे इस नियत से करें कि अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाएं। कोई राजी हो चाहे ना हो, अगर वो दो राजी हो गए तो दुनिया भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम सबको चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची और पक्की मोहब्बत करें। और मेरी माँ और बहनें हजरत फातिमा तो नहीं बन सकती, बल्कि कनीज़े फातिमा बनने की जरूर कोशिश करें। हजरत फातिमा की जिंदगी पढ़े, हजरत मौला अली है कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, किसी बात से अनबन हुई हजरत फातिमा में और हजरत मौला अली में। हजरत मौला अली नाराज हो गए। लेकिन आजकल का हमारा हाल क्या है? अगर दामाद या बहनोई, बहन या बेटी से अगर जरा सा नाराज हो जाए तो हम फौरन फोन करते हैं। आज जमाना यही है कि बेटी तू आ, हम निपट लेंगे, हम देख लेंगे इनको, इनकी कितनी औकात, हम छठी का दूध याद दिला देंगे। लेकिन कुर्बान जाओ नबी आखिरुज़्ज़मा पर, वो मालिक कौनैन है, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हजरत फातिमा हजरत अली के घर से अपने अब्बा की बारगाह में आई, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत मौला अली मुझसे नाराज हो गए। लहजा देखिए, नरमी देखिए। हजरत फातिमा ये सोचती थी कि अब्बू हमें कुछ न कुछ कहेंगे या हमें जो है घर में रुकने की इजाजत देंगे। लेकिन कुर्बान जाओ नबी पर, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ फातिमा जितनी जल्दी हो सके तुम जाओ अपने घर और हजरत अली को मना लो। अगर नाराजगी के दौर में हजरत अली की रूह दुनिया से निकल गई तो तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। अगर जिसका शौहर नाराज हो करके दुनिया से इंतकाल कर गया, उस औरत की बख्शिश नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया। और किससे कहा? अपनी बेटी से कहा। हजरत फातिमा तो ज़हरा उल्टे कदम गई हैं, हजरत अली से माफी मांगने लगी।